Hello everyone. Today we are going to discuss short answer type questions of the first poem, a photograph. मेनली जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी पोएम से, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है नेम द पोएट एंड द पोएम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है, नेम द पोएम एंड द पोएट। The name of the poem is A Photograph. The name of the poetess is Shirley Dawson. The second question is, what does the word cardboard denote? जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो क्या डिनोट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? इट डिनोट्स द फोटोग्राफ। क्या दिखा रहा है? वो एक फोटोग्राफ को दिखा रहा है, विच शॉट द पोएटेस मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स। उस फोटोग्राफ में क्या दिखाया हुआ है? जो पोएटेस है उसकी मदर को दिखाया हुआ है, एंड हर टू गर्ल कजन्स, और उसकी जो दो लड़कियां हैं जो कि उसकी कज़न हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु वर द टू गर्ल्स? दोबारा से इसका आंसर हम ऊपर भी दे चुके हैं कि जो दो लड़कियां थी जो कि पोएटेस की मदर के साथ थी, वो दो लड़कियां कौन हैं? दे वर द कजन्स ऑफ द पोएटेस मदर। कौन है वो? पोएटेस की जो मदर है उसकी कजन्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द टू गर्ल्स डूइंग? वो जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही हैं? ईच वन ऑफ देम वॉज होल्डिंग वन हैंड ऑफ द पोएटेस मदर। वो जो फोटोग्राफ उसके अंदर वो क्या करती हुई दिखाई हुई हैं? वो दोनों ही तरफ से उन्होंने क्या किया हुआ है? पोएटेस की जो मदर है उसका हाथ पकड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन सेड टू बी द बिग गर्ल वाई? जो पोएम है उसमें एक को कहा गया है कि बड़ी लड़की, जो बड़ी लड़की है, हु हैज़ बीन सेड टू बी द बिग गर्ल एंड वाई, और उसको बड़ी लड़की क्यों कहा गया है? द पोएटेस मदर हैज़ बीन सेड टू बी द बिग गर्ल। किसको कहा गया है? जो पोएटेस की मदर है उसको बड़ी लड़की कहा गया है। शी वॉज ओल्डर एंड टॉलर दैन द अदर टू गर्ल्स, क्योंकि वो सबसे जो दो और लड़कियां थी उनसे लंबी है और उनसे बड़ी थी, इसी वजह से उसको टॉल गर्ल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कार्डबोर्ड शो? जो कार्डबोर्ड है वो क्या दिखाता है? सॉरी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द कार्डबोर्ड शो? जो कार्डबोर्ड वो क्या दिखा रहा था? इट शोड थ्री गर्ल्स वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर ऑफ द सी। जो तीन लड़कियां थी उनको पहले पूछा था क्वेश्चन, उसमें जो टू गर्ल्स थी वो क्या कर रही थी। अब पूछा गया है जो थ्री गर्ल्स थी वो क्या करती हुई दिखाई गई हैं उस कार्डबोर्ड में। इट शोड थ्री गर्ल्स वॉकिंग विद बेयर फीट। उनको क्या करते हुए दिखाया गया है? वॉक करते हुए दिखाया है, और चलते हुए दिखाया है नंगे पाँव। इन द शैलो वाटर ऑफ द सी, जो समुद्र का जो कम गहरा पानी था वहाँ पर उनको चलते हुए दिखाया है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मदर? जो पोएट उसने मदर के बारे में क्या कहा है? शी सेज दैट द मदर वॉज देन ओनली अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स। क्या बताया हुआ है कि उस समय जो मदर थी, जो पोएटेस की मदर है, वो 12 ईयर्स ओल्ड थी। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। इस स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से भी जो फर्स्ट क्वेश्चन वो हमेशा ही चलेगा हर स्टैंजा वाइज। नेम द पोएम एंड द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डू द वर्ड्स ऑल थ्री रेफर टू? ये जो वर्ड्स है ऑल थ्री, सब वो जो तीन थे, उन तीन में वो तीन जो थे वो किसको रेफ़र कर रहे थे? मतलब कि इसमें आपने ये बताना है कि जो तीन थे उनमें आप किन किन का नाम लोगे, किन किन के नाम आते हैं इसमें। दे रेफर टू द पोएटेस मदर एंड द टू कजन्स ऑफ द मदर। कौन कौन थे उसमें?
एक तो पोइटस की मदर थी और जो 2 थी वो उसकी कज़न्स थी, जो उसकी बहनें थी उन वो 3 उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक दे स्टूड स्टिल? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मतलब इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत, बिना किसी मूवमेंट के वो खड़े थे। ऐसा किस लिए था? वो क्यों बिल्कुल ऐसे बिना किस मूवमेंट के वो खड़े हुए थे? दे स्टूड स्टिल बिकॉज दे वर गोइंग टू बी फोटोग्राफ्ड। वो किस लिए स्टिल बिल्कुल शांत खड़े थे? क्योंकि वो क्या करने जा रहे थे? फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए वो खड़े हुए थे, इसलिए वो बिल्कुल बिना किसी मूवमेंट के खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर दे स्माइलिंग एट? वो स्माइल कर रहे थे, वो किसकी तरफ, किसको देखकर वो स्माइल कर रहे थे? दे वर स्माइलिंग एट द अंकल, क्योंकि अंकल उनका फोटोग्राफ ले रहे थे तो वो अंकल की तरफ देखकर वो स्माइल कर रही थी। किस लिए स्माइल कर रहे थे? ताकि उनका जो फोटोग्राफ था वो अच्छा आए। What picture do the words smile through their hair? मीन्स इसमें जो एक ये फ्रेज यूज़ हुआ है स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो अपने बालों के मध्य से वो मुस्कुरा रही थी। तो ये जो वर्ड्स है क्या पिक्चर दिखाना चाहते हैं यहाँ पे? इट वॉज परहैप्स अ विंडी डे, कि शायद वो जो दिन था वो कैसा था? जिसमें हवा चल रही थी काफ़ी। द विंड मेड द गर्ल्स हेयर फ्लाई ओवर देयर फेसेस, और शायद जो विंड थी, जो हवा थी, वो क्या कर रही थी? उसकी वजह से उनके फेस पर उनके बाल जो थे वो उड़ रहे थे, उनके फेस के ऊपर उनके बाल आ गए थे। एंड थ्रू देयर हेयर द गर्ल्स वर स्माइलिंग एट द अंकल हु वाज टेकिंग देयर फोटोग्राफ, और अपने बालों के मध्य से वो जो हैं वो तीनों लड़कियां वो मुस्कुरा रही थी अंकल की तरफ, जो कि उनका फोटोग्राफ ले रहे थे। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मदर? जो पोएट उन्होंने मदर के बारे में क्या बताया है? शी सेज दैट हर मदर हैड अ स्वीट फेस। क्या बताया स्टैंजा में? कि उसकी मदर का जो फेस था वो कैसा था? स्वीट था। बट इट वॉज व्हेन द मदर वॉज She says that her mother had a sweet face, but it was when the mother was yet only a girl of 12. लेकिन ये कब की बात बता रही है वो? कि जब उसकी जो मदर थी वो सिर्फ वो कितने साल की थी? 12 साल की थी। वो अब की बात नहीं बता रही है, वो पहले की बात बता रही है उस फोटोग्राफ को देखकर। इट वॉज बिफोर द पोइटस वॉज बोर्न, और ये कब की बात थी? ये तब की बात थी जब पोइटस का जन्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंपैरिजन हैज़ बीन मेड इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में क्या कंपैरिजन हुआ है, किस किस को कंपेयर किया गया है? द पोएटस कंपेयर्स द 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ विद द सी। किसको यहाँ पे कंपेयर किया है? जो 3 लड़कियाँ थी उनको उनके फोटोग्राफ को कंपेयर किया सी के साथ, जो समुद्र था उसके साथ। वाइल देयर हैज़ बीन लिटिल चेंज इन द सी, जबकि यहाँ पर क्या था भाई, जो सी था उसमें बहुत ही कम चेंज जो था, उसमें बहुत ही कम बदलाव आए थे। द गर्ल्स हैव टेरिबली चेंज्ड, लेकिन जो गर्ल्स थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया था। जैसे सी था वो तो बिल्कुल वैसा ही था, सालों के बाद भी वैसा ही था, लेकिन जो लड़कियां थी वो पहले कैसी थी? जैसे पोएटस की मदर के बारे में बताया गया, वो 12 ईयर्स ओल्ड थी और उसके बाद वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन इसके विपरीत जो सी था वो आज भी वैसा ही था जैसा कि वो तब था, उसमें थोड़े बहुत चेंज थे, बाकी वो बिल्कुल वैसा ही था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट इसका क्या मतलब है, इसको हमने एक्सप्लेन करके बताना है। दीज वर्ड्स, ये जो फ्रेज यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ये जो वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, दीज वर्ड्स कंट्रास्ट द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द परमानेंस ऑफ द सी। यहाँ पर ये कंट्रास्ट दिखाया हुआ है कि ट्रांजिएंस क्या होता है? ट्रांजिएंट होता है जो क्षणभंगुर होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब जो कुछ टाइम के बाद जिसका अंत हो जाता है,
जिसमें चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे जो किसके बारे में कंट्रास्ट दिया है, ट्रांजिशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, के जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मानव होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनमें चेंज आता रहता है, उनमें बदलाव आता रहता है, वो क्षणभंगुर होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और उनको कंपेयर किया गया किसके साथ, विद द परमानेंस ऑफ द सी, कि जो सी है वो परमानेंट है, वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बहुत ही कम चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। व्हाइल द सी रिमेन्स फॉरएवर ऑलमोस्ट द सेम, जबकि जो सी है वो कैसा रहता है, फॉरएवर, हमेशा ही, ऑलमोस्ट द सेम, लगभग सेम ही रहता है। ह्यूमन बीइंग्स चेंज वेरी फास्ट इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, शारीरिक रूप से उसमें बदलाव आते रहते हैं, कुछ जैसे ही साल बीतते हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं।